गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन फाइनली 31 मार्च को दे दिए हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे जो क्या चीज़ लेट फी किस किस चीज़ में वेव ऑफ हुआ है। तो इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आप यदि मेरे डिप्रिसिएशन का बहुत अच्छा हम टूल एक्सेल का टूल शेयर किए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी हम शेयर कर दिए हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं डिप्रिसिएशन का। और आपके लिए बता दें, जो हम जीएसटी रिकन्सिलिएशन का भी एक एक्सेल टूल्स बना रहे हैं, जिसमें एक सीट में आपका पूरे टैक्स ऑडिट से लेकर स्क्रूटनी तक काम आएगा। तो आशा करते हो वो भी अच्छा लगेगा, हम आपको शेयर कर देंगे नेक्स्ट वीक तक। तो आज हम लोग तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नया हैं तो मेरे ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन है, इसी का समराइज ये है पॉइंट। आपका नोटिफिकेशन 2 डिस्कस करेंगे। इसमें आया था जीएसटीआर 4 में बहुत सारा रिटर्न जो है 2017 से अभी भी एनुअल रिटर्न पेंडिंग है। कुछ क्वार्टर 2017 से 19 तक क्वार्टरली रिटर्न था, उसके बाद वो एनुअल रिटर्न हो गया। तो वो बहुत सारा पेंडिंग है, अभी भी रिटर्न कोई न कोई कारण से फाइल नहीं किया। तो उसके लिए डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आ गया, जो 49 मीटिंग जो हुआ था जीएसटी काउंसिल का, उसमें ये बता दिया गया था जो स्कीम आने वाला है। तो इसमें क्या दिया है, लेट फी इन केस फॉर्म GSTR 4 पीरियड 2017 से लेकर 21-22 तक हैज़ बीन वेव कम्प्लीटली इन द केस ऑफ नील। यदि आपका रिटर्न नील है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, तो उस कंडीशन में इसको पूरे वेव ऑफ मतलब लेट फी आपका नहीं लगेगा। पहले ये मैक्सिमम 2000 रुपया लेट फी था, ठीक है। अब बता रहा है यदि आपका रिटर्न था, उसमें वैल्यू आप डाले हुए थे, आपका ट्रांजेक्शन था, तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपया पर रिटर्न लगेगा, ठीक है। तो ये इससे आपका जो रिटर्न GSTR 4 पेंडिंग है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप कंप्लीट कर लीजिए, या आपका कोई क्लाइंट है जिसका पेंडिंग है तो उसको इन्फॉर्म करके ये चीज़ आप कंप्लीट करा दीजिए। दूसरी नोटिस नंबर 3, नोटिफिकेशन नंबर 3 क्या है, इसमें आपका जो हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल ऑन बिफोर 31/12/2022 ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये आपका बहुत सारा रिटर्न जो है सो ऑटो कैंसिल हुआ था। जो रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक कैंसिल हो गया है, उसके लिए एक चांस दिया गया है, जो आप अपना रिटर्न अभी तक अपडेट कर लीजिए। ये टाइमलाइन दिया है, जो ये आपका 30 जून तक अपडेट कर लेंगे लेट फी के साथ, तो आपका जो कैंसिल हुआ है तो वो रिटर्न जो है ना, ये जो भी आपका कैंसिल है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड तक ये कैंसिल रिटर्न रिवोक हो जाएगा। यदि इस कंडीशन में ये भी है, यदि आपका रिवोकेशन के लिए आप ये डाले हैं, इसका अपील में गए हैं, तो वो अपील फेल हो गया है कोई कारण से, तो वो भी आपका रिवोक हो जाएगा। चलिए नोटिस नंबर 3 में जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ द दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज फेल्ड अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन of registration within the time period specified in section 30 of the said, including person who appeal
ठीक है। ये अपील यदि आप किए हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसमें यदि आप अपील किए हैं और ऑर्डर जो आप ऑर्डर निकल गया, रिजेक्ट कर दिया है रिवोकेशन का एप्लीकेशन, तो उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 107 के तहत तो भी आपका या आपका ग्राउंड जो आप दिए थे उसको भी जो आप रीजन दे रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं था, उस कंडीशन में भी उसको रिजेक्ट कर दिया या उसका रिवोकेशन का टाइम पीरियड जो था वो पार हो गया है, तो एक चांस दिया गया है जो आप अपना सारा रिटर्न लेट फी विथ पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ फाइल कर दीजिए, तो आपका ये रिवोकेशन हो जाएगा। हाँ, इसका टाइम लिमिट दिया है 30 जून 2023 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आप रिवोकेशन कर सकते हैं। बहुत आपके पास क्लाइंट आता होगा या बहुत टैक्स पेयर होगा जो बहुत किसी न किसी कारण से रिटर्न छोड़ दिए हैं, नहीं फाइल किए हैं, उसको कैंसिल हो गया है, बहुत सारा अभी भी रीजन रिटर्न है जो इन एक्टिव है, कैंसिलेशन है, तो एक चांस है आप सारा लेट फी पेमेंट इंटरेस्ट के साथ पे कर दीजिए और वो रिवोक कर लीजिए। फिर आता है आप नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5, ये दोनों इसलिए क्लब ये कर दिए हैं, इसका आपका था जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिक जो थे अभी फिलहाल गुजरात में लगा हुआ है, ये भी आपको अप्लीकेबल कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन ये आया था, ठीक है, 26/12/2022 को, तो इसमें इस नोटिफिकेशन आपका हो गया 4, ठीक है। हु हैज opted to authentication of the Aadhaar number and the identifier on the common portal based the data analysis and risk parameter shall be allowed by biometric based Aadhaar authentic and taking photograph of the applicant who has applicant is individual। आपको वो आधार ऑथेंटिक सेंटर पे जाकर वहाँ फोटोग्राफ होगा और उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये गुजरात में किया गया है, जो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, जो नोटिफिकेशन आया था, और ये अभी हो सकता है आगे जाकर और अदर स्टेट में अप्लीकेबल हो जाएगा। अब 6 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 नंबर में दिया है यूनिवर्सिटी स्कीम हैज़ provided for registered person who in case assessment under section 62 of the act has been done before 28/2/2023। ये अंदर 62 जो है, इसमें मान लीजिए आप अपना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तब उसमें डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको जो बेस है who has failed to finish the valid return within the period of 30 days फॉर द डेट ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो उस कंडीशन में वो आपका एक ऑर्डर पास कर देता है जिसमें उसके पास जो डेटा अवेलेबल है उस पे वो आपको टैक्स लगा देते हैं। तो ये भी बहुत सारा अभी केस में है, ऑर्डर खड़ा है, तो उसमें दिया है सच पर्सन शुड फिनिश द सेड रिटर्न ऑन बिफोर 30 डेज, 30 जून 2023 तक आप अपना पेमेंट कर दीजिए इंटरेस्ट एंड लेट फी के साथ, तो जो ऑर्डर है आपका वो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा रिलीफ है। फिर 7 नंबर है आपका एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न में दिया है लेट फी अंडर सेक्शन 47 के तहत जो लेट फी लगता था उसमें आपका पहले था ये 200 रुपया पर डे था,
तो इसके एक कैटेगरी कर दिया है जो टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक टर्नओवर है, तो आपका 50 रुपया पर डे लगेगा, 25 CGST 25 SGST, ठीक है, या मैक्सिमम 0.04% लगेगा, ठीक है। अब यदि आपका टर्नओवर एक्सीडिंग कर रहा है 5 करोड़ से अप टू 20 करोड़ तक, तो उस कंडीशन में 100 रुपया पर डे लगेगा और 50 रुपया CGST 50 रुपया SGST, या मैक्सिमम जो है वो 0.04% टर्नओवर लगेगा, ठीक है, आधा आधा दोनों पार्ट का। और यदि आपका एक्सीडिंग कर रहा है टर्नओवर 20 करोड़, तो उस कंडीशन में अभी भी 200 रुपये पर डे लगेगा, ठीक है। तो ये छोटा व्यापारी के लिए रिलीफ है, और नॉर्मल यही पार्ट रिटर्न पेंडिंग भी है, ये नॉर्मल पेंडिंग होता नहीं क्योंकि इनके पास सारा कॉम्प्लेंस फुलफिल होता है, इनके पास पूरा टीम रहता है। तो ये अच्छा है, रिलीफ है, ये इसका बेनिफिट उठाइए। यदि कोई आपका क्लाइंट है जो फाइल नहीं किया है, तो उससे आप उनका रिटर्न फाइल कर दीजिए। जो स्कीम है ये आपका 17-18 से लेकर आपका 22, ये 21-22 तक ये आपका फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 30 तारीख तक 3 मंथ का इसमें टाइम दिया गया है। चलिए अब डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 8। ये क्या बोलता है, इस EMST स्कीम में ये फाइनल रिटर्न फ्रॉम GSTR 10 हैज़ बीन प्रोवाइड इफ सेड रिटर्न टू फिनिश फ्रॉम द 1/4/2023 टू 30 जून 2023। ये भी 3 महीना का आपका वक्त दिया है, और ये आप इसका मैक्सिमम पेमेंट जो है लेट फी ये 1000 कर दिया है, ये पहले 10,000 था। और ये टाइम क्या होता है GSTR, तो ये फाइनल रिटर्न होता है, जान ही रहे हैं आप, जो आप GST कैंसिलेशन कर रहे हैं किसी का पार्टी का, तो कैंसिल किए, और कैंसिल करने के बाद डिपार्टमेंट जब उसको अप्रूव करता है उसके बाद 10 फॉर्म वहाँ पोर्टल पर शो करता है। मान लीजिए किसी पार्टी का आप कैंसिल किए, आप भी भुला गए, और इस टाइम उसका टाइम पीरियड रहता है जो इतना दिन में उसको आप फॉर्म 10 सबमिट करना है। नहीं सबमिट किए तो फिर 200 रुपया इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, 200 रुपया पेनल्टी पर डे, और वो मैक्सिमम 10,000 तक उसका ये जाता है लेट फी। तो उस कंडीशन में वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, या और भी केस होता है जो आप एक्टिव है टैक्स पेयर, लेकिन आप अपना क्लाइंट को फ़ोन किए जो आपका GSTR 10 रिटर्न डालना है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो रिटर्न अपना कैंसिल कर दिया हूँ, अब क्या रिटर्न जाएगा। तो यदि आप समझा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोचते हैं जो चलो इसका रिटर्न इनको कोई गर्ज नहीं है, हम आप उनको इग्नोर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उनके आज यदि फिर वो कहीं GST लेना चाहते हैं तो लेने उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इसके कारण आप अपना GST यदि आपका कैंसिलेशन 10 फॉर्म है और कैंसिल आपका पेंडिंग है फाइनली, तो आप 1000 रुपया देकर उसको कैंसिल कर लीजिए। बहुत अच्छा ये है बेनिफिट, इसका वेट बहुत दिन से कर रहे थे सब, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा आपका फॉर्म पड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये नोटिफिकेशन नंबर 9। नोटिफिकेशन 9 हम लोग अभी तक देखे जो हम लोग का लिए बेनिफिट के लिए नोटिफिकेशन सारा था। ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिट है, हम लोग के लिए नहीं है। अब इसमें क्या है डिपार्टमेंट के लिए, तो ये आपका गवर्नमेंट का ऑर्डर सेक्शन जो 73 निकालते थे, रिकवरी ऑफ टैक्स जो नहीं पेड किए हैं या शॉर्ट पेड किए हैं ITC, और उसका रॉन्ग अवेल किए हैं, यूटिलाइज किए हैं। तो इस कंडीशन में पहले इसका टाइमलाइन था 17-18 फाइल का, ठीक है। ये जो है इसका टाइम था 30 सितंबर 2023 तक ऑर्डर 73 पास हो सकता था, ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट भी जो है अपना पावर
डिपार्टमेंट यूज करके 168 को ये बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया। इसी तरह 18-19 को भी पहले था 30 दिसंबर 2023, अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया। 19-20 का रिटर्न के लिए ये 30 मार्च 2024 था, उसको 30 जून 2024 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये टाइमलाइन अपन बढ़ा लिए हैं, जो हमको आगे भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी नोटिफिकेशन नंबर 1 में ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। आशा करता हूँ आप इसमें क्लियर सारे पॉइंट पर क्लियरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।